बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ साकिब बशीर मौजूद हैं। आज मंगल 22 अक्टूबर है और 26वीं आईनी तरमीम जिस पर हुकूमत जश्न मना रही है, उस आईनी तरमीम पर अब से थोड़ी देर पहले पहला ड्रोन हमला हुआ है। यानी एक तो ये 26वीं आईनी तरमीम, इसको अदलिया पर ड्रोन हमला करार दे रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन अब इस आईनी तरमीम पर ड्रोन हमला हुआ है। बहुत ही अहम डेवलपमेंट हुई है। इस तरमीम को पास करवाने के लिए जिन लोगों ने वोट दिए, उनमें से एक वोटर जो है उसने आकर अपनी आप बीती सुना दी है। इसका क्या इम्पैक्ट होगा? क्या इसकी बुनियाद पर इस आईनी तरमीम को ख़तरा लाहक हो गया है, चैलेंज हो जाएगी? क्या इस आईनी तरमीम का फ्यूचर जो है अब उसके ऊपर कोई गहरा काले रंग का बादल आ गया है? इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा, आज आपको मालूम है कि नया चीफ जस्टिस बनाने की चांद रात है। जो नया कानून, नया आइन इस हुकूमत ने बनाया है, 26वीं आईनी तरमीम के बाद पहली मरतबा के लिए ये उसूल रखा गया है कि 3 दिन पहले किसी भी चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से 3 दिन पहले पहली मरतबा ये होगा कि जो खुसूसी पार्लिमानी कमेटी है वो इंतखाब करेगी। 3 दिन पहले नोटिफाई कर दिया जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के दस्तखत से। वज़ीर आज़म जो है उस समरी को अप्रूव करके भेजेंगे सदर पाकिस्तान तक और वज़ीर आज़म तक वो नाम आएगा खुसूसी पार्लिमानी कमेटी। अभी क्योंकि ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, अब तक की सूरत हाल मैं आपके सामने रख दूंगा और फिर साकिब बशीर साहब से पूछेंगे कि पीटीआई जो कर रही है कि उन्होंने पहले नाम दे दिए इस कमेटी के लिए और फिर बायकॉट कर दिया। बायकॉट करने की क्या वजह है? कमेटी की कंपोजिशन यह है कि 12 अरकान इसमें मौजूद हैं, 4 हैं जो अपोजिशन से हैं, जबकि 8 का ताल्लुक हुकूमत वक्त से है। इसका इजलास शुरू हुआ, 4 बजे टाइम रखा गया था, जो कॉन्स्टिट्यूशन रूम है पार्लियामेंट हाउस में, और वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्योंकि बायकॉट कर दिया, हुकूमत ने कहा कि उनको मनाने की कोशिश की जा रही है, उनको लाएंगे, उनको बैठाएंगे और उसके बाद नाम जो है वो फाइनल होगा। 3 लोगों के नाम पहुँच चुके हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याया आफरीदी। अब जो सुप्रीम कोर्ट में पावर का, इक़्तिदार का, ताकत का हुमा किसके सर पर बैठेगा, किसके ब्राइटर चांसेस हैं, पीटीआई की पॉलिसी की वजह क्या है, उस पर आने से पहले साकिब बशीर साहब मैं आपको गुफ्तगू सुनवाने लगा हूँ कासिम रोंजो साहब की। कासिम रोंजो साहब बीएनपी मैंगल, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल, सरदार अख्तर मैंगल के सेनेटर, उन्होंने वोट दिया था 26वीं आईनी तरमीम को। कुल मिलाकर 65 वोट मिले थे। रोंजो साहब को मैंने देखा था प्रेस गैलरी से, वहाँ पर नीचे उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे ये लगता हो कि वो इस आईनी तरमीम पर वोट देने के मुखालिफ हैं, वो नहीं देना चाहते, उनकी मर्जी और मंशा के खिलाफ वोट लिया जा रहा है। लेकिन आज उन्होंने ना सिर्फ ये कि इस्तीफ़ा दे दिया, बल्कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सरदार अख्तर मैंगल और अलामा राजा नासिर अब्बास उनके लेफ्ट राइट के ऊपर खड़े हुए थे। 52 सेकंड का क्लिप है ये, उस आईनी तरमीम पर मेरा ख्याल है कि ड्रोन हमला है। सुने क्या कहा। तफसीलात तो कोई खास नहीं है, ये बराबर लोग थे जो भी थे, जहाँ से भी आए थे। 6 दिन मुझे मेहमान बनाया, 6 दिन 7 दिन। तो मच्छरों के काटने से एक पहले मैं डायलिसिस का मरीज़ हूँ और इस हालत में मुझे 2 दफ़ा डायलिसिस भी करवाया, ले गए थे अस्पताल। उसके बाद मच्छरों के अंदर से मलेरिया हो गया और इस मलेरिया के अंदर फिर ले गए अस्पताल। तो ये तो सिलसिले किए, उनका अखलाक था बरन जो भी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे घर छोड़ो, मैं भाग तो नहीं जा रहा हूँ पाकिस्तान से। मैं नहीं 4 दिन मेहमान हो, 2 दिन हमारा भी खाना खाओ, पिलाना दिन खाए, ये इस किस्म की बातें रही। अच्छा, ये आपने गुफ्तगू सुनी, बेबसी है उनकी आवाज़ में, लाचारगी है, मायूसी है, और वो जो गुफ्तगू कर रहे हैं एक तरह से उन्होंने तो कह दिया कि मेरी मर्ज़ी और मंशा के ख़िलाफ़ जोरावर लोग थे। वहाँ पर उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया सेनेट के फ्लोर पे जिससे ये बात साबित होती। बाद में इस्तीफ़ा भी दे दिया, ये गुफ्तगू भी कर रहे हैं। 65 वोट पड़े थे, 1 माइनस हो गया। क्या ये ग्राउंड काफ़ी है कि इसकी बुनियाद के ऊपर आईनी तरमीम को चैलेंज किया जा सके? एक ग्राउंड जो है वो ये काफ़ी है। इसमें क्योंकि 2 सेनेटर थे बीएनपी के, तो दूसरी वो आज़ाद हैसियत में थी, आज़ाद हैसियत में थी, उनका क्या होगा। लेकिन इन्होंने भी वोट दिया और इन्होंने क्वेश्चन तो बहुत बड़ा सवाल तो उठा दिया है कि उनको जिस तरह लाया गया, उनको लाने वाले कोई लोग थे, किस तरह उनको जब वो ज़बरदस्ती
लाया गया, बल्कि उस रोज़ को मुझे पता है कि वो जब लाया जा रहा था तो बहुत सारे सवालात उनके साथ हो रहे थे। फिर आज उमर अयूब साहब ने कुछ असम्बली के फ्लोर पर कुछ इल्ज़ामात भी लगाए हैं कि उन्होंने कहा है कि कोई खुफिया अदारे के लोग थे तो पुलिस या सिक्योरिटी की वर्दी में थे, तो कुछ तस्वीर भी। तो अब उन इल्ज़ामात की हकीकत क्या है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये है कि ये एक ग्राउंड, जिस तरह आपने बताया कि एक ग्राउंड ये जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होनी है 25 अक्टूबर के बाद, तो एक ग्राउंड ये बनेगा, क्योंकि मल्टीपल ग्राउंड चाहिए होंगे। एक ग्राउंड ये बनेगा, फिर उनमें जो मेजर जो ग्राउंड है वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और जो इख्तियारात की तकसीम है इदारों के दरमियान, अदलिया, मुकन्नना और एग्जेक्टिव के दरमियान, तो जो अदलिया की जो इख्तियारात हैं आप उनको इस तरह ख़त्म, पूरा एक जो है वो आप स्टेट का एक पिलर है उसको ख़त्म नहीं कर सकते। तो वो एक दूसरी जो है वो ग्राउंड बनेगा जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के हवाले से जब जो आईनी तरमीम जो है वो चैलेंज होनी है। तो आप ये स्पोर्टिव आप ये कह सकते हैं कि ये यानी अगर एक वोट और आकर ऐसा शख्स या खातून कह देती है नसीमा एहसान साहिबा कि मेरा भी वोट ऐसे हुआ था, तो फिर तो मेरा ख्याल तो वो 63 वो फिर 65 से 2 कम होंगे, 63 रह जाएंगे। 64 दरकार थे, एक इजाफी वोट हुआ है, बिल्कुल। तो फिर ये सूरत हाल पैदा हो जाएगी। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि आपने कहा चैलेंज हो जाएगी, नहीं चैलेंज हो नहीं जाएगी, होनी है, चैलेंज होनी है। हाँ, तो यही तो सवाल है कि अब 26वीं आईनी तरमीम के बाद ऐसे तमाम मुकदमात आईनी बेंच ने सुनने हैं, और वही 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज होने जा रही है। तो उस आईनी तरमीम के तहत बनने वाला आईनी बेंच इसको सुनेगा या फुल कोर्ट बैठानी पड़ेगी, क्योंकि आईन चैलेंज हुआ है? ये सवाल बड़ा अहम है। एक तो CJP जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की नामजदगी है वो आज रात को होने के इम्कानात है, चांद रात है, तो चांद रात में वो नामजदगी होने के इम्कानात हैं, सिफारिश हो जाएगी उनकी। तो 25 अक्टूबर को उन्होंने आ जाना है। हम दो शख्सियात हमारे सामने हैं, एक है जस्टिस मंसूर अली शाह और एक है जस्टिस याहिया अफरीदी। अगर ये आईनी तरमीम चैलेंज होती हैं तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब तो आइन ने पूरा हुलिया जो है वो सुप्रीम कोर्ट का बदल दिया है, तो वहाँ तो आइनी मामला जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं वो तो आइनी बेंचेस ने सुनने हैं। तो क्या ये किसके पास जाएगा, फुल कोर्ट बैठेगी? तो क्योंकि JCP अभी जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जिसने आइनी बेंचेस बनाने हैं उसकी तश्कील भी अभी होना बाकी है। ये सवाल मेरे ख्याल में इसमें कन्फ्यूजन कहीं ना कहीं रहेगी कि जो कन्फ्यूजन मतलब कि फुल कोर्ट बननी है, आइनी बेंच इसको देखेगा, क्योंकि इस किस्म के मामला माजी में जब हुए तो ये 18वीं तरमीम भी चैलेंज हुई थी, या उससे पहले जो मिलिट्री कोर्ट्स वाले के 2015 में वो भी चैलेंज हुआ। तो हमेशा से फुल कोर्ट जो है वो देखती रही है। फुल कोर्ट क्योंकि पूरा एक सुप्रीम कोर्ट का विजडम आता है, लेकिन अब फुल कोर्ट का तस्वर ही समझ नहीं आ रहा कि जो आइनी तरमीम के बाद फुल कोर्ट किसको कहेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में जो जज नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में बैठ सकेंगे, ये वो सवालात है। और सबसे पहला चैलेंज आने वाले चीफ जस्टिस के लिए, वो जस्टिस मंसूर अली शाह हो या जस्टिस याहिया अफरीदी हो, पहला चैलेंज उनके लिए ये होगा कि वो जो आइनी तरमीम चैलेंज हो रही हैं जिनके तहत उनको जो चीफ जस्टिस वो बने हैं उनका क्या करना है। क्योंकि पिटीशन तो आनी है, उन्होंने इंटरटेन भी करनी पड़ेगी, बेशक उसको डिसमिस कर दें, मेंटेनेबिलिटी पे डिसमिस कर दें, इंटरटेन करनी पड़ेगी। और इंटरटेन जिस वक्त वो कर रहे होंगे वो आम लोग नहीं होंगे, वो वकला होंगे पूरे मुल्क से। हामिद खान, अली अहमद कुर्द, मुनीर मलिक, बलोचिस्तान के जो वकील हैं, तो ये पूरा एक वकला का प्रेशर भी होगा, क्योंकि वकील ये कह चुके हैं कि हम नहीं मानेंगे ये जो आइनी तरमीम जो है। तो इसलिए वो प्रेशर लेना, उसको प्रेशर को ख़त्म करना, उसके लिए ज़रूरी होगा कि आपने उसको एक दफ़ा टेकअप तो करना ही पड़ेगा। जो भी जज हो, जो भी चीफ जस्टिस हो, फिर आईनी अदालत का जो प्रेसिडिंग जज होगा उसके लिए भी ये चैलेंज होगा कि वो उसको कैसे जो है वो देखता है। तो इसलिए मामला जो है वो इतना आसान नहीं है जितना जो है वो समझा जा रहा है। सही। अब साइमल्टेनियसली एक डेवलपिंग स्टोरी हमारे सामने चल रही है। हुकूमत 8 नंबर के साथ जिसको चाहेगी वो बना देगी, दे हैव द नंबर। अब उनका एक तो इंतखाब जाहिर है कि लाइकली यही है कि वो जिन जजेस को ये कहते रहे हैं कि इनकी बीवियों का क्रश है इम्मी, जिनको ये कहते रहे हैं ये काली भेड़े हैं, जिनको ये कहते रहे हैं कि ये बेज़मीरों का टोला है, जिनको ये कहते रहे हैं कि इनको आहनी हाथों से निमटना है, जिनको ये कहते रहे हैं कि इमरान खान की सहूलतकारी कर रहे हैं, ये मुझे तो बड़ा मुश्किल नज़र आता है कि उनमें से किसी को, जिनको आपने अपने इतने खिलाफ कर लिया ये सब कुछ करके, और जिनको आइन रीराइट करने वाला करार दे दिया, आप उनमें से किसी को लगाएंगे।
सो लेट्स जस्ट अस्यूम कि जैसे या अफरीदी का नाम तो भेज दिया जाता है और वो रिफ्यूज़ या रिक्यूज़ या वो नहीं करते, माजरत भी नहीं करते, तो जो पीटीआई की पॉलिसी है कि हम नहीं जा रहे इसमें, तो फिर आपने कमेटी के लिए नाम क्यों दिए थे? क्या विजडम हो सकती है इस फैसले के ऊपर कि हम पार्लिमानी कमेटी में शिरकत ही नहीं करेंगे? वैसे ओवरऑल जो पीटीआई ने इन आईनी तरमीम के इस पूरे जो एपिसोड था उसमें मेरा ख्याल है पॉलिटिकली ज़बरदस्त खेला है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने आईनी तरमीम तो हुकूमत ने करनी ही करनी थी, वो आपको भी पता है, उन्होंने करनी ही करनी थी, जो मर्जी हो जाए। तो अब क्या हुआ है कि 14-15 सितंबर वाली जो मुसवदा था उससे बहुत ज़्यादा नीचे आके उन्होंने की हैं, बहुत मतलब उसमें मिलिट्री कोर्स और बहुत सारे मामलात नहीं हैं। तो उस लिहाज से उन्होंने मौलाना के ज़रिए हुकूमत से भी कंसेंसस कुछ चीज़ें कटवाई भी, कम कराई, या ख़ास तौर पर जो सीजेपी की जो तैनाती है इसमें इन्होंने एक चीज़ ये दिलवा दी कि अगर फर्स्ट 3 में से एक नामजद होता है, वो रिक्यूज़ करता है, तो फिर बाकी जो 2 बच जाएंगे उनको आप कंसिडर करेंगे। उनमें से अगर कोई नामजद होता है, रिक्यूज़ करता है, तो फिर चौथे नंबर पे जाएंगे। ये बिल्कुल आखिरी लम्हात में ये ऐड हुआ है, कामरान मुर्तज़ा ने ऐड करवाया, तो ये आखिरी लम्हात में ऐड हुआ है। तो ये पीटीआई इस लिहाज से मेरा ख्याल में उनको ज़बरदस्त रहा है। अब जो उन्होंने नॉमिनेशन दी फिर पीछे हट गए, अब तो चले उसको उनका पॉलिटिकल एक डिसीजन है, हम उस पर नहीं जाते। उनको जाना चाहिए था, कुछ लोग कह रहे हैं कुछ नहीं जाना चाहिए था, हम उस पर भी नहीं जाते। मेरा ख्याल था कि जाना चाहिए था, लेकिन एक बड़ा अहम नुक्ता मेरे सामने आया कि जो भी चीफ जस्टिस बनना है वो 3 साल के लिए बनना है, और पीटीआई इससे पहले आने वाले चीफ जस्टिस से लड़ाई लड़ के भुगत चुकी है। कौन? चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, उनके साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी और 2 साल लड़ते रहे। उसके बाद क्या हुआ? वो चीफ जस्टिस बन गए। चीफ जस्टिस 1.5 साल में पीटीआई का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको हिलाने में, पीटीआई को रिलीफ रुका, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो उसमें अल्टीमेटली जो हेड ऑफ जुडिशरी है उसका बड़ा अहम रोल होता है। वो बेशक डायरेक्टली ना हो, इनडायरेक्टली भी हो सकता है। तो वो भुगत चुके हैं। अब हुकूमत चूँकि मेजॉरिटी में है, हुकूमत ने जो चाहना है वो होना है, ये कुछ नहीं कर सकते, ये बातें कर सकते हैं बस। तो इसलिए इनकी मेरे ख्याल में प्लानिंग ज़बरदस्त है कि अगर हुकूमत या अफरीदी को लाना चाहे तो वहाँ इन्होंने करनी है मुखालफत, वो इनका रिकॉर्ड पे आ जाएगा। बेशक इन कैमरा और अगर हिमायत करते हैं तो होगा कि हुकूमत का नाम की हिमायत कर दी, हुकूमत के नाम की हिमायत करती बार तो ये मुखालफत कर रहे हैं, तो वो चीफ जस्टिस तो 8 नंबरों से बन जाएंगे। और वो जो बनने वाला चीफ जस्टिस है उसको कहेगा कि इन्होंने मेरी मुखालफत की। हुकूमत तो बातों बातों में बात करेगी, हमेशा बात करती रहेगी कि अगले आने वाले चीफ जस्टिस को पता हो कि ये जो है वो इन्होंने मुखालफत की थी, मेरे चीफ जस्टिस बनने थे। वो मतलब 1 साल 6 महीने के लिए होता है, वो 3 साल के लिए उसने चीफ जस्टिस बनना है। तो मेरा ये ख्याल है कि पीटीआई के ज़हन में, अब पता नहीं ये बात उन्होंने डिस्कस की है या नहीं की, ये बात उनके ज़हन में होगी कि हम वहाँ पे नहीं होंगे। अगर तो बन गए मंसूर अली शाह तो फिर तो वेल एंड गुड, बात ही खत्म। अगर या अफरीदी भी बनते हैं तो हमारे खाते में ये ना लिखा जाए कि हमने मुखालफत की थी। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट था, बिला वजह ये ना किया जाए। बहरहाल बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स इस वक्त चल रही हैं और शहर इक़्तिदार में इस वक्त इंतज़ार हो रहा है कि कौन होगा पाकिस्तान का नया चीफ जस्टिस, क्योंकि जो अब चीफ जस्टिस बनेंगे वो 3 साल के लिए बनेंगे, एक लंबे अरसे के लिए बनेंगे। और नई आईनी तरमीम के बाद कितने पावरफुल होंगे, कितने टूथलेस होंगे, वकला क्या रिएक्ट करेंगे, सियासी जमातें क्या रिएक्ट करेंगी, क्या कोई वकला कन्वेंशंस का, किसी वकला तहरीक का आगाज़ होने जा रहा है, ये वो तमाम सवालात हैं जिनके जवाब का इंतज़ार आज रात होने वाले इस अहम तरीन फैसले की बुनियाद के ऊपर होगा, जिस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही। मुझे और साकिब बशीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।